दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा है। इसमें 40 प्रश्न मानसिक उत्तर परीक्षण के आते हैं और ये 40 प्रश्न 10 भागों में डिवाइड होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, यानी एक भाग अलग प्रकार का होता है। तो ये पहला खंड फर्स्ट के नाम से है। तो ये खंड फर्स्ट में प्रश्न जो दिए जा रहे हैं वो 4 चित्र दिए जा रहे हैं। 1 से 4 तक 4 आकृतियां होंगी, उनमें 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, यानी एक जैसी हैं, और इनमें से एक अलग है। तो अलग जो आकृति है उसको हमें बताना है। तो इसमें देख रहे हैं प्रश्न, पहला प्रश्न है ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 3 कुछ मिलती जुलती हैं, यानी एक सी हैं, और इनमें से एक आकृति उन तीनों से अलग है। तो ये आकृति देखें, तो ये एक आकृति है, इसमें बीच में लाइन है, वो इस दोनों को, इस आकृति को आधा आधा बांट रही है। इसको भी ये लाइन जो बीच में है वो आधा आधा बांट रही है, और इसको भी आधा बांट रही है। लेकिन चौथे चित्र में जो लाइन है वो इसको आधा नहीं बांट रही, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो इन तीनों से ये अलग है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। दूसरे प्रश्न में देखें तो ये आकृतियाँ दी गई हैं, तो इनमें देख रहे हैं कि जो आकृतियाँ हैं इनमें बीच में जो लाइन है वो लाइन से टच हो रही है, यानी दोनों तरफ लाइन से मिल रही है। ये भी लाइन से मिल रही है, ये एक तरफ लाइन से, एक तरफ शीर्ष से है, लेकिन ये दोनों शीर्ष से है, दोनों तरफ जो है वो शीर्ष से ही मिल रही है। तो इनसे पहली आकृति वो अलग है, तो पहला विकल्प इसका सही है। तीसरे प्रश्न में देख रहे हैं ये आकृति सेम है बिल्कुल, लेकिन ये जो आकृतियां हैं इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये मिल जाएगी, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो है वो उल्टी है इधर को। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इन तीनों में से तो मिल जाएगी, लेकिन ये क्लॉकवाइज घुमाने से नहीं मिल रही है। तो इन तीनों से ये तीसरी आकृति वो अलग है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में ये स्टार बना हुआ है, एक स्टार बिल्कुल ब्लैक है, इसमें एक कोना, और दूसरे कोने में इसमें पास में ही एक रेखा तीसरी भी खिंची हुई है। तो ये तो इसमें रेखा में ये जो काला है इसके पास में ही है कोना, ये भी इसके पास में, इसके पास में, लेकिन इसमें जो है एक खाना, एक कोना जो छोड़ के है। तो इन तीनों से ये दूसरे विकल्प में जो आकृति है वो अलग है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ये है खंड सेकंड, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, ये दूसरी तरह के प्रश्न है। इसमें क्या है कि एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां हैं। तो समस्या आकृति में जो आकृति है बिल्कुल वैसी आकृति हम उत्तर आकृतियों में से सेलेक्ट करना है, चारों में से। तो देखें, पहली यानी 5वें प्रश्न में समस्या आकृति है, ये त्रिभुज है और इसके अंदर एक वर्ग है। बिल्कुल सेम आकृति हम इसमें तलाश करेंगे। तो इसमें पहले ही आकृति में है, बाकी जो 3 आकृतियां हैं इनमें ये आयत है और ये वर्ग है और इसमें वर्ग है। तो सेम आकृति पहली आकृति में है, समस्या आकृति में से, तो पहला विकल्प इसका सही है। छठे प्रश्न में इसी तरह का प्रश्न है, ये हमारा एक वर्ग है और उसके अंदर एक वर्ग है। तो ऐसा ही वर्ग हमारा इसमें देखें समस्या उत्तर आकृतियों में, तो चौथी आकृति में बिल्कुल समस्या आकृति वैसी है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। 7वें प्रश्न में देख रहे हैं ये समस्या आकृति में एक आयत है खड़ा खड़ा और इसके अंदर वृत्त है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है तीसरी। चौथे में छोटा वृत्त है इसमें, हालांकि इसमें समस्या आकृति में बड़ा वृत्त है इससे। तो तीसरी आकृति है वही समस्या आकृति की तरह सेम है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 8वें प्रश्न में समस्या आकृति में देख रहे हैं तो इसमें त्रिभुज है, इसमें वर्ग है, इसमें वृत्त है।
तो इस तरीके का जो उत्तराकृतियों में है, तो ये नहीं है पहला, इसमें बीच में वृत्त है, इसमें बीच में वर्ग है और इसमें बीच में त्रिभुज है। हालांकि हमारी जो समस्या करती है उसमें बीच में वर्ग है, तो ये बीच में वर्ग है हमारा दूसरे विकल्प में। पहले त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर वृत्त। सेम जो समस्या आकृति है बिल्कुल उत्तराकृति में दूसरी आकृति है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यह है तीसरे टाइप के प्रश्न खंड 3 में 9 से 12 तक। इसमें एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का 1/4 भाग गायब है, यानी इसमें है नहीं। तो वो जो चौथाई भाग इसमें नहीं है समस्या आकृति में, वो भाग हमें उत्तर आकृतियों में से छांटना है कि कौन सा भाग इसको पूरा करेगा। तो इसको पूरा करने के लिए ये खाली है, ये खाली, ये काला है बिल्कुल, तो यहाँ भी काला होना चाहिए। तो ये काला है तो इसमें काले भाग में सफ़ेद है, तो इस तरह की आकृति हमारी ये यहाँ पर सफ़ेद होगा, बाकी ये चीज़ काली होगी। तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें ये दूरी ये सेम है बिल्कुल सफ़ेद, ये बहुत ज़्यादा दूरी है। तो दूसरे विकल्प में जो आकृति दी गई है वही इस समस्या आकृति को पूरा करेगी, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में देखें तो ये इस तरीके का ये होगा और ऐसी आकृति इसको पूरा करेगी, इस टाइप की, ये इसमें मिला हुआ। तो ऐसी आकृति इसमें देखें कहाँ है, ये चीज़ें नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये साइड में यहाँ होना चाहिए ये, तो ये भी नहीं होगा। ये देखें चौथी आकृति में, चौथे विकल्प में देख रहे हैं बिल्कुल सेम इस तरीके का ये है, और ये भी मौजूद है सेम। ये जो आकृति है इसको पूरा करेगी, तो चौथा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो ये इसको पूरा करने वाली आकृति है वो इस टाइप की होगी, ये होगा हमारा इससे मिलता हुआ जा रहा होगा, और ये भी इसमें होगा। तो इस टाइप की आकृति हमारी कहाँ है, क्योंकि ये हमारा पूरा यहाँ तक होगा, तो ये यहाँ तक नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसमें देख रहे हैं बिल्कुल इसको पूरा करने वाली आकृति ये वाली सेम है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इसको पूरा करने के लिए इस टाइप का होगा, वो इस टाइप का होगा सेम। ये वाली जो आकृति है बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर आकृति है, क्योंकि ये दोनों आकृति सेम है। तो ऐसी आकृति इसमें तलाश कर रहे हैं, कहाँ मिलेगी। तो ये आकृति हमारी पहली ही समस्या आकृति में है, बाकी यहाँ किसी में नहीं है, तो पहला विकल्प भी इसका सही है। ये आकृति इसको पूरा करेगी। ये खंड 4 है, इसमें चौथी तरह के प्रश्न होंगे। इसमें प्रश्नों में क्या होगा कि समस्या आकृति दी जा रही है, इसमें 3 जो आकृति दी गई हैं इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए चौथी आकृति इसमें उत्तर आकृतियों में से छांटना है। तो ये देख रहे हैं हमारा ये त्रिभुज है, एक ऊपर ये लाइन खींची हुई है थोड़ी सी, इसको हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो ये मिल गई। इसी आकृति को घुमा रहे हैं और फिर 90 डिग्री घुमाया तो ये मिल गई। इसी तरीके से ये इसको 90 डिग्री फिर घुमा दें तो ये इस तरीके से ये इधर होगा, वो मिल जाएगी उत्तराकृतियों में, इसको घुमा देंगे तो देखते हैं उत्तराकृतियों में कौन सी आकृति है। तो ये आकृति दूसरे विकल्प में है बिल्कुल ऐसी, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 14वें प्रश्न में जो समस्या आकृति दी गई है वो भी सेम है बिल्कुल। इसको क्या है, क्लॉकवाइज इसको घुमाया गया है। इस आकृति को क्लॉकवाइज घुमाए तो हमें 90 डिग्री घुमाया तो ये मिल गई, और इसको फिर हमें 90 डिग्री घुमाया तो ये मिल जाएगी, और इसको 90 डिग्री अगर घुमा देंगे तब हमें यहाँ पर उत्तर आकृतियों में जो मिलेगी वही इस चौथी आकृति को पूरा करेगी। तो इसको अगर हम घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी और ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो ऐसी आकृति हमारी इसमें दिख रही है पहली उत्तर आकृतियों में, तो पहला विकल्प इसका सही है। 15वें प्रश्न में भी 14वें की तरह ही है, ये सेम आकृति है, इसको हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है तो आगे हमारी जो सीरीज चल रही है वो चौथी आकृति में हमें मिल जाएगी उत्तर आकृतियों में से। तो इसको हम अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, और ये चीज़ यहाँ पर है हमारी दूसरे विकल्प में। दूसरा विकल्प जो उत्तर आकृति में दिया गया है वो है
ये हमारी सीधी हो जाएगी इधर की तरफ और ये यहाँ आ जाएगी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 16वें प्रश्न में देखें तो ये कई आकृतियां हैं, त्रिभुज है, दो वृत्त हैं, एक वृत्त और ये वर्ग, ये 3 है। तो इनको अगर हम देख रहे थे आगे जो पैटर्न चल रहा है उसमें ये जो आकृतियां हैं वो तो क्लॉकवाइज घूम रही है। ये यहाँ पर हमारी इस कोने पर थी बाईं तरफ ऊपर और ये आ गई दाईं तरफ त्रिभुज, ये ऊपर आ गया और ये 2 नीचे पहुँच गई। तो ये घूम रही है क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो तीर है वो एंटी क्लॉक घूम रहा है 90 डिग्री, इधर से ये आ गया और ये नीचे पहुँच गया। अब ये तीर इधर होना चाहिए इधर की तरफ, और ये जो वृत्त है वो नीचे आना चाहिए और त्रिभुज यहाँ नीचे बाईं तरफ। तो देखें ऐसा त्रिभुज नीचे बाईं तरफ यहाँ है, तो इधर जो है वो 2 वृत्त हैं, तो ये नहीं होगा। अब ये होगा हमारे चौथी विकल्प में जो आकृति दी गई उत्तर आकृतियों में से, वो है ये वृत्त, जो वृत्त है वो नीचे आ जाएगा एक, और ये त्रिभुज इधर आ जाएगा। तो ये चौथे विकल्प की जो आकृति है उत्तर आकृति में, तो जो सही है यही इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह है खंड 5। तो 5वें तरह के प्रश्न होंगे इसमें दिया जाएगा एक आकृति, समस्या आकृति, उसके सामने एक्स वाई एक दर्पण रखा गया है। तो इस एक्स वाई के सामने जो समस्या आकृति है उसका दर्पण में कैसी चित्र दिखाई देगा, उसको उत्तराकृतियों में से हमें छांटना है। तो ये है 17 प्रश्न। ये एक्स वाई हमारा दर्पण है और ये वॉन्डर लिखा हुआ है। तो इसको हम दर्पण में अगर देखें तो कैसे दिखेगा, तो ये डब्लू हमारा इधर आ जाएगा, तो ये डब्लू सब में ही इधर ही है यानी दाईं तरफ, और ओ भी इधर है सब में, तो एन जो है वो सब में ही बन गया है उल्टा। तो ये यहाँ से चलेंगे एन के बाद डी यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, ये सही है। पहले में देखें तो यहाँ पर डी सीधी है, यहाँ डी सीधी है, तो ये नहीं होगा। अब डी के बाद है ई, तो ई हमारी इस टाइप इधर है और इधर भी है। यहाँ पर आर अगर देखें तो ये आर जो है वो उल्टा दिख रहा है, जैसे दर्पण में दिखता है, ये सीधा दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। तो पहले विकल्प में जो वंडर दिख रहा है ऐसा, ये वंडर जो है वो दर्पण में ऐसा दिखाई देगा। तो पहला विकल्प इसका सही है। दर्पण में फूल ये है, तो फूल जो है इधर जो है पलट जाएगा, ये जो है इस टाइप के इधर ऐसे ऐसे बनेगा। तो ऐसा ऐसा फूल जो बन रहा है वो पहले विकल्प में बन रहा है, और दूसरे विकल्प में भी देख रहे हैं तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो पहले विकल्प में है वही इसकी समस्या आकृति दर्पण में दिखाई देगी। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दर्पण के सामने ये 6 बने हुए हैं, तो ये दर्पण में इसको पलट जाएंगे, ये इसको इधर आ जाएंगे, ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो ये नहीं होगा, ये ही होगा। तो ये दर्पण में 6 जो है वो ऐसे दिखाई देंगे। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, ये जो तस्वीर, ये जो आकृति है, समस्या आकृति, ये दर्पण में कैसी दिखेगी, इसको पलट जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो ये है हमारी तीसरे विकल्प में, ये इधर आ जाएगी, ये इधर पलट जाएगी। तो ये है तीसरा विकल्प। तो तीसरा विकल्प ही हमारा सही है। यह है छठी प्रकार के प्रश्न खंड 6 में 21 से 24 तक। इसमें समस्या आकृति दी जाएगी बाईं तरफ और दाएं तरफ उत्तराकृतियाँ होंगी 4। तो इनमें एक भाग हमारा जो समस्या आकृति है उसमें कम होगा, यानी दूसरा भाग हमें उत्तराकृति में छांटना है। जैसे हम 21वां प्रश्न देख रहे हैं, ये एक वर्ग की आधी आकृति है, इसको पूरा करने के लिए उत्तराकृतियों में कौन सी आकृति हमें देखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा अंदर की तरफ है, तो ये निकला हुआ होगा गोलाई में, तो ये होगा हमारा, ये नोक है, ये भी नोक है और ये अंदर की तरफ है, तो ये तो नहीं होंगे। तो दूसरे विकल्प में जो उत्तराकृति दी गई है वही इस वर्ग को पूरा करेगी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में 22 में देखें तो ये इस तरफ इसको वर्ग को पूरा करने के लिए इस टाइप की हमारी आकृति होगी। देखें कहाँ है आकृति, ये दूसरे विकल्प में दी गई है, तो ये दूसरा विकल्प ही सही होगा। यहाँ पर इसमें अंदर ही घुस गई, ये छोटी है, ये भी इधर मुँह है, तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है।
23वें प्रश्न में देखें, ये उत्तर आकृति में से ये आकृति हमें मिलेगी इस टाइप की। तो देख रहे हैं ये पहले विकल्प में दी गई है आकृति, तो ये आकृति इसको पूरा करेगी, तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो ये आकृति होगी बिल्कुल सेम। तो देख रहे हैं इसको, ये वाली आकृति, तो ये छोटी है, इससे ये नहीं होगा। तो दूसरा विकल्प, जो दूसरे विकल्प में उत्तर आकृति में दी गई है वही आकृति इसको पूरा करेगी, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इस छठे प्रकार के प्रश्नों में एक कागज को मोड़ा गया है और उसके बाद उसको कुछ छिद्रित किया गया है, यानी उसमें कुछ आकृति बनाई है मोड़ने के बाद। अब इस कागज को हम खोलेंगे तो वो उत्तर आकृतियों में से हमें निकालना है कि वो किस टाइप की आकृति बनेगी। तो ये देख रहे हैं समस्या आकृति में एक कागज को मोड़ा गया है, ये मोड़ दिया, फिर इसको मोड़ दिया, 4 परतें हो गई और इसको फिर 8 परतें कर दी और इसमें फिर छेद किए गए। तो इस कागज़ को खोलने पर हमें कैसी आकृति मिलेगी। तो देख रहे हैं ये 4 परतें बन जाएंगी और ये 8 हो जाएंगे मोड़ने के बाद। खोलेंगे तो ये ऐसी बन जाएगी। तो ये जो तीसरे विकल्प में उत्तर आकृति में दी गई है तीसरी आकृति, वही इस खोलने के बाद प्राप्त होगी। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये अगला प्रश्न समस्या आकृति दी गई है, इसमें ये कागज़ मोड़ा गया, डबल किया गया, फिर ये 4 हो लिया, इसमें यह है विकर्ण के परतें मोड़ा गया है। अब इसमें सिर्फ लकीरें की गई हैं, इसको खोलेंगे तो ये लकीर सीधी सीधी आ जाएगी। तो अब इसको फिर इधर खोलेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी और फिर इसको इसरी खोलेंगे तो ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो इस तरीके की लकीर बनेगी इसमें। तो ये बनेगी हमारी चौथे विकल्प में दी गई है, ये ऐसी होगी सीधी सीधी और फिर ये ऐसी बन जाएगी, ये सीधी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। इस तरीके से लकीरें ये जो छेद बन जाएंगे। तो चौथे विकल्प में जो उत्तर आकृति दी गई है वही सही है, तो चौथा विकल्प हमारा सही है। इस समस्या आकृति में इस कागज़ को मोड़कर एक छेद यहाँ पर बनाया गया, वृत्त बनाया गया, इसको खोलेंगे तो यहाँ वृत्त बन जाएगा। अब इसको आधा खोलेंगे तो ये आधा कर देंगे तो यहाँ पर ये यहाँ बन जाएगा और यहाँ ही बनेगा, और फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ ही बनेगा, यहाँ ही बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारी जो आकृति बनेगी बिल्कुल उत्तर आकृति में दूसरी आकृति है वैसी बन जाएगी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 28वां प्रश्न में समस्या आकृति में ये कागज़ मोड़ के ये 2 वृत्त खींचे गए हैं, यानी 2 वृत्त काटे गए हैं। इसको यहाँ खोलेंगे तो ये 2 वृत्त यहाँ भी आ जाएंगे और ये 4 हो गए। अब इसको इधर खोलेंगे तो ये 4 4 4 8 हो जाएंगे। ये ऐसी लाइन बन जाएगी 8 वृत्तों की, 1 2 3 4 और 4 8। तो दूसरे विकल्प में दिया गया है जो आकृति उत्तर आकृति, तो दूसरे विकल्प वाली सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यहाँ समस्या आकृति दी जाएगी और उत्तर आकृति। समस्या आकृति में 2 टुकड़े दिए जाएंगे, उन टुकड़ों के जरिए से उत्तर आकृति में छांटना है कि कैसी हमारी आकृति प्राप्त होगी। तो यह होती है प्रश्न समस्या आकृति में 2 टुकड़े दिए गए हैं, इसके जरिए से इनमें से कौन सी आकृति बन जाएगी। तो इसको हम पलट दें दोनों को, तो इनके जरिए से जो दूसरे विकल्प में आकृति दी गई है वो हमारी बन जाएगी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। तीसरे प्रश्न में ये आकृति है, ये टुकड़ा अलग है, तो इसको जोड़ के हम देख रहे हैं कि इतनी आकृति हमारी ये मौजूद है और इसमें भी टुकड़ा इसमें जोड़ दें तो पहली आकृति जो उत्तर आकृतियों की है वो इसमें बन जाएगी। तो पहला विकल्प इसका सही है। तो इस प्रश्न में 3 टुकड़े दी गई हैं, इनके जरिए से कौन सी आकृति बनेगी। तो ये आकृति नहीं बनेगी क्योंकि ये हमारा 1 2 3 चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, तो ये नहीं बनेगी। इसमें 4 टुकड़े, ये भी नहीं बनेगी। इनमें से देखते हैं तो ये बड़ा टुकड़ा है, इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा टुकड़ा नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगी। चौथे विकल्प में देख रहे हैं तो ये हमारा छोटा सा ये ऊपर लग जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये बन जाएगा। तो चौथे विकल्प में जो आकृति है वही इन टुकड़ों से प्राप्त हो जाएगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है।
ये 3 टुकड़े दिए गए हैं, इनके ज़रिए से कौन सा आकृति बनेगी? ये नहीं बनेगी क्योंकि ये बहुत छोटा है, और ये बन सकती है, ये नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी। तो दूसरे विकल्प में है वो आकृति इन टुकड़ों के जरिए से बन जाएगी, ये बन जाएगा और ये दोनों ये आ जाएंगे यहाँ पर। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ये 9वें प्रकार के प्रश्न है, इसमें 33 से 36 तक। इसमें क्या होगा, एक समस्या आकृति दी जाएगी और उत्तर आकृतियों में से बिल्कुल वैसी ही आकृति तलाश करना है कि इन आकृतियों में ऐसी आकृति कहाँ पर मिल जाएगी, किस में होगी। तो देख रहे हैं 33वां प्रश्न, इसमें ये ई बनी हुई है, तो इस तरह की आकृति इसमें कहाँ मिलेगी। तो इसमें देखें तो ये इस तरह की आकृति, ये क्या है, बीची वाली छोटी है और ये बड़ी है, तो इसमें तीनों बराबर है, तो ये नहीं होगी। इसमें देखें तो ये और ये और ये थोड़ी छोटी है, ये ज़्यादा छोटी है, तो इसमें तीसरी आकृति में ये हमारी ई मिल रही है इस टाइप से, यहाँ से ये और ये। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 34वें प्रश्न में ये आकृति हमारी कहाँ मिलेगी, ये देखें, ये त्रिभुज है और ये लकीर है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ये आकृति मिलेगी हमें तीसरी आकृति में। तो तीसरी आकृति में देख रहे हैं तो ये त्रिभुज है, उल्टा है, ये जो बेस है वो ऊपर है और ये नोक नीचे है, तो ये भी नहीं होगी। तो चौथे विकल्प में देख रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल वैसी आकृति दिख रही है जैसा कि हमारी समस्या आकृति में दी गई है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। इसमें देखें ये चीज़ जो है टी की तरह की हमारी पहले विकल्प में ही मिल रही है, इसमें कहीं नहीं है। तो पहला विकल्प में ये टी बनी हुई है, तो ये हमारी समस्या आकृति है, तो पहला विकल्प इसका सही है। ये आकृति एन की तरह की है, तो इसमें देखें कहाँ मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारे पहले विकल्प में दिख रही है, ये और ये वाली आकृति हमारी समस्या आकृति में दी गई है, तो ये पहले विकल्प में मिल रही है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। 10वें तरह के जो 4 प्रश्न हैं उनमें एक वर्ग दिया जा रहा है, वो अधूरा वर्ग है, उसको पूरा करने के लिए उत्तर आकृतियों में से हमें सेलेक्ट करना है, चुनकर उसको बताना है समस्या आकृति को कि कौन सा उत्तर आकृतियों का कौन सा चित्र जो है वो समस्या आकृति को पूरा करेगा। तो देख रहे हैं ये 37वां प्रश्न, इसको पूरा करने के लिए उत्तर आकृतियों में कौन सा चित्र हमारा काम आएगा। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए हमारा ये वाली ऐसी आकृति चाहिए, तो जो कि है हमारी पहले विकल्प में उत्तर आकृतियों के, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। इस वर्ग को पूरा करने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल ऐसी आकृति, ऐसी आकृति हमें मिलेगी, ये नहीं होगी क्योंकि ये गहराई इसकी ज़्यादा है। तो ये हमारी मिल रही है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प ही हमारा क्या है, सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न भी इस वर्ग को पूरा करने के लिए है, तो कौन सी आकृति इस वर्ग को पूरा करेगी, ये हमारा नीचे की तरफ में होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें देखें तीसरे विकल्प में, तो ये तीसरा विकल्प ही इसको पूरा कर रहा है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये 40वां प्रश्न मानसिक योग्यता प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। ये इसको पूरा करने के लिए हमें आकृति चाहिए बिल्कुल इस टाइप से, तो ऐसी आकृति, इस टाइप की आकृति हमारी मिल रही है पहले विकल्प में। ये भी नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। तो ये थे मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न, इसके बाद 41 से शुरू होंगे अंकगणित परीक्षण। तो इसके लिए हम अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तो हमारे तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।